गरियाबंद में नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना जुगाड़ और पालियाखंड में पुलिस और सीआरपीएफ ने हेल्थ कैंप लगाया है। इस दौरान ग्रामीणों को साफ पानी के लिए पानी का टंकी, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, नोटबुक, स्कूल बैग के साथ साथ तमाम जरूरतमंद के सामान बांटे गए। सीआरपीएफ के कमांडेंट विजय प्रताप के मुताबिक इस तरीके से प्रोग्राम के जरिए फोर्स के प्रति ग्रामीणों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जबकि नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। और सुरक्षा बलों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए और इस इलाके में जो नक्सल विचारधारा है उसको सप्रेस करने के लिए, ताकि लोग जो है आम जो मुख्य धारा है उससे जुड़ें और जो सुरक्षा बलों के प्रति उनमें एक डर की भावना जो है वो ख़त्म हो और अपना जब इससे जुड़ेंगे, इसके माध्यम जो हम लोगों ने बनाया है इसके द्वारा जो है जुड़ेंगे और अपना भी विकास करेंगे, साथ ही साथ इस क्षेत्र का भी विकास होगा। प्रोग्राम और भी करेंगे और इस चीज़ को जो है ताकि जनता के बीच में जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक विश्वास की भावना जो कायम करना है, हमारा जो है मेन उद्देश्य वही है। कई जगहों में हमारा कैंप स्थापित हुआ है और लगातार ये जो कि सिलेक्शन का प्लान तैयार करके विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं और इसका कहीं न कहीं से फायदा होता है। विधानसभा की चुनाव अगर उसको थोड़ा छोड़ दें तो लोकसभा की चुनाव और अभी वर्तमान में जो पंचायत चुनाव, ये जो शांतिपूर्ण तरीके से निपटे हैं। प्रथम चरण का चुनाव पंचायत चुनाव निपट गया है और ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समन्वय से और सीआरपीएफ के अच्छे मतलब कोऑर्डिनेशन से ये अच्छे मतलब एक तरह से जनता में हम मैसेज देने में सफलता ये मिल रही है और इसका कहीं न कहीं से आगे भी हमको फायदा मिलेगा। भोपाल में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के बड़े उद्योगपति शिरकत करने आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत की सुरक्षा संस्थान आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के तहत आने वाली व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर भी अपनी आधुनिक रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करने जा रही है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के चीफ जनरल मैनेजर संजीव भोले ने एनडीटीवी को बताया कि इस समिट में फैक्ट्री की 6x6 एमपीवी यानी कि माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल सहित कई अत्याधुनिक सैन्य वाहन और उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के साथ निर्यात को लेकर भी चर्चा जारी है, जिससे भारतीय रक्षा उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नए बाजार मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। समय के साथ नीतियों में कितना परिवर्तन आया है उसका ये परिणाम है कि एक समय जो सेना के लिए सुरक्षित गाड़ियां थी, जो आम जनता को देखने भी नहीं मिलती थी, अब वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भोपाल के लिए बेचने के लिए जा रही है। मतलब ये अब इन्वेस्टर्स के लिए खुली है, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी। हमारे साथ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के चीफ जनरल मैनेजर संजीव भोला जी हैं। सर, ये बताइए कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जो वीएफजे पार्टिसिपेट कर रहा है उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो एमएसएमईज़ को अट्रैक्ट करना सो दैट वो हमारे सप्लाई चेन में आए, क्योंकि एमपी में ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कमर्शियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। मैं चाहूँगा कि वो इंडस्ट्रीज़ भी एक बार फिर से सोचें और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारे जो सप्लाई चेन में आए, जो हमारे कई कंपोनेंट्स हैं जो हम ट्रेड से लेते हैं। आज भी जो हम गाड़ियाँ बनाते हैं उसमें भी अराउंड 60 से 70% लोकल इंडस्ट्री से आता है। तो मैं चाहूँगा कि वो इंडस्ट्रीज़ और आएँ और हमको लोकल सप्लाई करें। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि जो हम लोग जैसे आप लोगों को मालूम है ओवरऑलिंग करने जा रहे हैं T-72 टैंक्स की, तो उसके लिए मुझे नए सोर्सेज चाहिए होंगे जो हमको ओवरऑलिंग सब असेंबलीज की करके दें। और मैं चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रीज़ लोकल एमपी से ही हों या एमपी के आसपास की हों, और क्योंकि अभी एमपी गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा दे रही है एमएसएमईज़ को और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ आने के लिए, तो उससे हम लोगों को ज़रूर बेनिफिट होगा। तो ये दो मुद्दों के पॉइंट से हम लोग ये दुनिया का सबसे बेहतर लैंडमाइन व्हीकल है, एंटी लैंडमाइन व्हीकल है। क्या अभी आपको किसी विदेशों से कोई ऑफर मिले हैं क्या, या हम कहीं सप्लाई कर रहे हैं क्या? ये जो हमारे एमपीवीज़ हैं जिससे जो बेसिकली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं, इसको ऑलरेडी हमने कई देशों में अभी हाल में मैं नेपाल गया था, वहाँ पे भी उनके आर्मी को इसके बारे में बताया हमने। और इसके कई वेरिएंट्स हैं, जैसे एम्बुलेंसेस हैं या वाटर ब्राउज़र्स हैं
हम बनाते हैं, जिसको इवन MHA में या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम ऑफ़र कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया, मैंने अभी रिसेंटली नेपाल में हम ट्राई कर रहे हैं, तंजानिया में ट्राई कर रहे हैं, केन्या में ट्राई कर रहे हैं और UN फोर्सेस में इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, और भी कुछ नए प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं इस समिट में? इस समिट में मैं एक LBPV लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल एक हम लोगों ने बनाई है, जो 7 पर्सन्स कैपेसिटी के लिए है। एंड इसके इट्स अ बुलेट प्रूफ चोंगा फॉर MHA रिक्वायरमेंट्स। वी हैव मैन्युफैक्चर्ड, डिज़ाइन एंड डेवलप किया, जिसका भी ट्रायल्स हो रहा है, तो उसका मॉडल हम लोग वहाँ पे रखेंगे। उसका उद्देश्य भी यही रहेगा कि अगर जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उसके कंपोनेंट सप्लाई में आना चाहे, MSMEs, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा समझने का और हम लोगों से अप्रोच करने का। सर, एक बात और जानना चाहता था कि अभी ये जो आपके व्हीकल्स हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट परचेज कर सकती है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो आम आदमी है या जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए वो भी ले सकता है? देखिए, जो आम आदमियों को बुलेट प्रूफ चाहिए वो डिफरेंट कंपोजिशंस की होती है, डिफरेंट कन्फिग्रेशन होता है। सो हमारा एक वर्टिकल है जो आर्मनिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स भी करता है। वो एक बहुत छोटा सा बिजनेस वर्टिकल है, पर करता है। पास्ट में किया है हमने, एम्बेसडर्स, स्वराज, माजदा, इन सब की भी हमने आर्मरिंग की है। बट बेसिकली जो हमारा बिजनेस है, या बेसिकली जो हम बनाते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स, ये MHA एंड आर्मी के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशन के बेस्ड डिज़ाइन व्हीकल्स हैं। पर हाल में क्योंकि देश में प्राइवेटाइजेशन डिफेंस में भी आ रहा है, तो कई प्राइवेट कंपनीज जो डिफेंस से की RFPs उनके पास हैं, जैसे अगर उनको कोई ड्रोन सिस्टम, मोबाइल ड्रोन सिस्टम के ऊपर बनाना है, तो उसके लिए हम उन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को मोबिलिटी सॉल्यूशंस देते हैं। जो हम चेसिस बनाते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। या कुछ कंपनीज हमसे अप्रोच किए हैं कि MPV के ऊपर उनको कुछ ड्रोन्स लगाने हैं, टीदरिंग ड्रोन्स, उनको हम ज़रूर ये गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो इस तरह मध्य प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये ना सिर्फ भारत के उद्योगपतियों के लिए बल्कि सुरक्षा संस्थानों के लिए भी प्रदर्शन का एक अच्छा स्थान होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV।